गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डबल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट डबल्स कि अगर आप 17-18% का CAGR कर रहे हैं तो आपका 4 साल में पैसा लगभग डबल हो रहा है। और लगभग आपका ऐसे हर एक आदमी जब भी अपना जर्नी को स्टार्ट करता है, वर्किंग की जर्नी को, और लगभग 20 साल तक काम करता है, तो अपने पास जो लगभग 20 साल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको कब चाहिए? रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। एटलीस्ट मेरी तो यही सोच है। वो एक्स्ट्रा 5,000 मार्केट से निकाल लिया, आज 10,000 निकाल लिया, ये 15% पे बेच दिया, इसमें 20% का फ़ायदा हो गया, उसमें 5% का लॉस हो गया, ये सब में मैं नहीं आता हूँ। इट्स लाइक मेरी थिंकिंग है कि मेरे को मेरा पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे चाहिए। और मेरा जब भी मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 1-2 महीने में मैंने चीज़ों को पढ़ा, समझा, तो तब मेरे को ऐसा, ये मेरा थिंकिंग है कि स्टार्टिंग में अगर आपको एक बियर मार्केट मिल जाए सो उससे बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर का देखना है कि स्टार्टिंग में आपका अमाउंट बहुत कम होता है कि 1 लाख 2 लाख, वहाँ से अगर आपने देख भी लिया कोई बुल मार्केट और आपका पैसा 5 गुना हो भी गया 5 साल में, विच इज़ लाइक अ ग्रेट, तो उसका कोई वो है भी नहीं, मतलब भी नहीं है कि वो 1 लाख से 5 लाख में आपका जीवन वैसे भी चेंज नहीं होगा। सो अगर आपने बियर मार्केट देख लिया स्टार्टिंग में जो भी चल रहा है, सो आई रियली थॉट अबाउट इट कि भाई अगर स्टार्टिंग में अगर हमको एक बियर मार्केट मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हमें चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, हमें वो स्टॉक जो मतलब 10-10, 20-20 प्राइस टू बुक पे चलते हैं या फिर 100 के PE पे चले जाते हैं, वो अभी 30-35 के मतलब पैग रेशियो 1 से नीचे ही है लगभग अच्छे स्टॉक्स का। किसी को भी देख लो, कल्याण ज्वेलर्स देख लो, कहीं कुछ भी देख लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट कि अगर आपको स्टार्टिंग में बियर मार्केट मिल रहा है एंड तो आपके डबल्स जल्दी बनेंगे। और अगर आपके डबल्स जल्दी बनेंगे तो यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। और आपके पास टाइम है 15-20 साल का। इसमें दूध का खर्चा, घर का खर्चा, पुदीने का खर्चा स्टॉक मार्केट से मत निकालो। ये 5-7% के चक्कर में मत रहो। सो पैसा बड़ा बनाना है, जल्दी नहीं। और वैसे भी अभी टाइम है, अगर जो मतलब मेरी जनरेशन के लोग हैं 26, 27, 28 साल की एज में जो है, उनके लिए भी है 15-20 साल आराम से काम करने को। दे कैन वर्क और उसके बाद ही पैसा बनेगा। और इसमें वैसे भी ये है ना कि पैसा हम बना रहे हैं तो एक बड़ी अमाउंट से लेके शुरू करना पड़ेगा ना, तभी तो। अगर जैसे हम 18% का CAGR करें तो 20 साल में लगभग 27-28 गुना होता है। तो अगर अभी हम 1 लाख रुपए लगाए, 50,000 रुपये लगाएं और बीच में कुछ इन्वेस्ट ना करें तो भी लगभग 27 लाख हो जाता है। और अगर हम बीच में लगभग जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको 10% से या 5% से बढ़ाते रहें, सो वी विल एंड अप विद 7 zeros इन अ बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। व्हाट एल्स यू वांट? बट उतना लंबा कोई देख नहीं पाता है। और कंपनीज़ का फ्यूचर हमें यही देखना है। अगर कंपनी डिटेरियोरेट हो रही है तो उसे बेचने में कोई हर्ज नहीं है, और कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो उसको बेचने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे हर रिज़ल्ट पे सोचना है कि मुझे इस कंपनी को बेचना है, और उस रिज़ल्ट में उस कंपनी को दिखाना है कि आपको मुझे क्यों नहीं बेचना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही देखना है। और उसके अलावा ये 5%, 10% के लिए मत बेचो कि ये 5% बढ़ गया तो मैं क्या करूं, अभी बेच दूं क्या, FD से ज़्यादा मिल रहा है 10% तो। सो दैट्स नॉट अबाउट इट। अगर पैसा बनाना है तो बड़ा बनाना है। एंड दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज़। हो सकता है सबकी अलग अलग हो, बट मेरा यही है कि मेरे को पैसा चाहिए अपना रिटायरमेंट का टाइम पे, कि मैं अपना रिटायरमेंट अगर 45-48 साल के बाद मेरे को काम ना करना पड़े। अभी मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ ठीक ठाक से, मतलब एक डिसेंट जॉब है, तो उसमें मैं 15, 18, 20 साल तक कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। आई डोंट वांट टू वर्क टिल, मतलब पूरा जीवन नहीं देना नौकरी को भी। सो वही है, एक यूथ को भी एंजॉय करना है और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।